कहते हैं कि हर एक पुरुष की सफलता के पीछे एक महिला का हाथ जरूर होता है। बिल्कुल ठीक है, लेकिन हर एक इंसान की सफलता के पीछे, चाहे वो एक पुरुष हो या फिर एक महिला हो, उनकी सफलता के पीछे सबसे बड़ा हाथ होता है टाइम मैनेजमेंट का। सीधा सीधा कहूं तो जो इंसान अपने समय को बहुत ही अच्छे तरीके से मैनेज करता है वो हमेशा ही सफल होता है, और जो इंसान अपने समय को सही तरीके से मैनेज करना नहीं जानता है वो हमेशा ही असफल होता है। ये वीडियो सभी स्टूडेंट्स के लिए है, ऑफिस वर्किंग लोगों के लिए है, बिजनेसमैन लोगों के लिए है, और जो लोग घर पर रहकर काम करते हैं उन सभी के लिए है। इस वीडियो को पूरा देखिएगा, थोड़ा सा भी स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि आज का वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। टाइम मैनेजमेंट को सीखने के लिए आपको जानना होगा कुछ गलतफहमियों के बारे में जो आपको शुरू से ही रहा है। ईश्वर ने किसी को गोरा बनाया तो किसी को काला बनाया है, किसी को लंबा बनाया है तो किसी को नाटा बनाया है, लेकिन समय सभी को 24 घंटे दिए हैं। अब आप सभी को लगता है कि हम सभी के पास 24 घंटे हैं, और यही आप सभी की सबसे बड़ी गलतफहमी है। एक्चुअल में हमारे पास 24 घंटे का समय नहीं है। इस बात को आप थोड़ा ध्यान से समझिए, क्योंकि लगभग 7 घंटे का समय तो हमारा सोने में ही चले जाता है और लगभग 3 घंटे का समय बाकी सारी एक्टिविटीज में निकल जाता है। तो इसका मतलब लगभग 10 घंटे का समय हमारा निकल चुका है। हमारे पास वाकई में सफल होने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, मेहनत करने के लिए 14 घंटे का समय शेष रह गया है। तो एक्चुअल टाइम मैनेजमेंट का मतलब होता है इन 14 घंटों का सही इस्तेमाल। आज हम टाइम मैनेजमेंट के 8 सबसे महत्वपूर्ण सूत्रों के बारे में जानने वाले हैं। टाइम मैनेजमेंट के लिए सबसे पहला रूल है आपको सिटी स्कैन करना होगा आपके टाइम का। याद कीजिए कि थोड़े दिन पहले कोविड बहुत ज्यादा बढ़ गया था और उसे पकड़ने के लिए या तो सिटी स्कैन करना पड़ रहा था या फिर एक्सरे करना पड़ रहा था। मतलब किसी भी बड़ी बीमारी को पकड़ने के लिए आपको अंदर जाकर देखना होगा कि वो बीमारी है क्या, वो बीमारी है कहां पर। तो ऐसे ही आपको देखना पड़ेगा कि आपके समय में कहां पर बीमारी लगी हुई है, कहां पर आपको समय कम पड़ रहा है और कहां आप अपना समय ज्यादा दे रहे हैं। अब अपना समय का एक्सरा करने के लिए आपको इस प्रकार का टाइम टेबल बनाना है और उसे 3 से 4 दिन तक फॉलो करना है। आपको अपने आप में कोई भी बदलाव नहीं करना है, आप जैसे हैं वैसे ही रहिए, लेकिन 3 से 4 दिन तक आप हर चीज को लिखिए। आप लिखिए कि आप सो कब रहे हैं, आप जाग कब रहे हैं, खाना कितनी देर खा रहे हैं, मोबाइल कितनी देर देख रहे हैं, टीवी कितनी देर देख रहे हैं, कितनी देर पढ़ाई कर रहे हैं, कितनी देर ऑफिस जा रहे हैं या फिर कितनी देर अपने बिजनेस में दे रहे हैं। हर चीज का लेखा जोखा आप 3 से 4 दिन तक इस टाइम टेबल में भरते रहिए। कुछ भी बदलाव मत कीजिए, सिर्फ और सिर्फ भरते रहिए और अपनी बीमारी का पता लगाइए। 3 से 4 दिन के बाद आपको अपने आप पता चल जाएगा कि मैं अपना समय यहाँ पर बहुत ज्यादा दे रहा हूँ और यहाँ पर बहुत कम दे रहा हूँ, और उससे आप आसानी से अपनी बीमारी को पकड़ पाएंगे। टाइम मैनेजमेंट का दूसरा सूत्र है रिप्लेस योर टाइम विथ योर स्पेसिफिक गोल्स। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपने टाइम को बर्बाद कर रहे हैं एक नॉर्मल गोल बनाकर। गोल 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है नॉर्मल गोल और एक होता है स्पेसिफिक गोल। नॉर्मल गोल का मतलब यह है कि एक स्टूडेंट अपने आप को कहता है कि मैं इस बार टॉप करूंगा, टॉप करूंगा। एक बिजनेसमैन अपने आप से कहता है कि इस साल मैं इतने लाख कमाऊंगा, इतने लाख कमाऊंगा। लेकिन वो गोल स्पेसिफिक तब तक नहीं होगा जब तक उसे स्पेसिफिक बनाया नहीं जाएगा। तो मतलब आपको स्पेसिफिक गोल बनाना है। अब स्पेसिफिक गोल कैसे बनते हैं वो ध्यान से समझिएगा। अब यहाँ पर मैं एक सेल्समैन का उदाहरण ले लेता हूँ, बाकी आप सभी अपने अपनी फील्ड में इसे इस्तेमाल कर लीजिएगा। मान लीजिए कि एक सेल्समैन है और उसने टारगेट बनाया कि इस महीने में मुझे 20,000 रुपए किसी भी हालत में सूखा बचाना ही है। अब वो एक प्रोडक्ट बेचता है, उसे बेचने पर उसे सूखा 100 रुपए मिलता है। अब यदि उसे 20,000 कमाना है और एक प्रोडक्ट पर उसे 100 रुपए मिल रहा है, इसका मतलब उसे महीने भर में पूरे 200 प्रोडक्ट बेचने पड़ेंगे। अब यदि उसे 20,000 रुपए कमाना है और उसे एक प्रोडक्ट पर 100 रुपए बच रहा है, इसका मतलब 20,000 भागित 100 मतलब उसे 200 प्रोडक्ट उस महीने में बेचना होगा। लेकिन अब महीने में दिन कितने होते हैं? 30। लेकिन क्या वो व्यक्ति पूरे 30 दिन काम करेगा? बिल्कुल नहीं। 5 दिन छुट्टी भी मनाएगा, इसका मतलब वो 25 दिन काम करेगा। अब इस 200 में भाग दिया 25 का तो आया 8। इसका मतलब उसे हर दिन लगभग 8 प्रोडक्ट बेचना पड़ेगा, तब जाकर वो अपना ये एम कंप्लीट कर पाएगा। इसे ही कहते हैं स्पेसिफिक गोल। हर चीज यहाँ पर मेंशन है, हर चीज लिखी हुई है। अब यदि वो व्यक्ति एक दिन में 8 प्रोडक्ट बेचता है तो उसे पता चल जाएगा कि मैं बिल्कुल अपने एम के हिसाब से, टारगेट के हिसाब से सही जा रहा हूं। मान लीजिए वो ज्यादा प्रोडक्ट बेचता है तो उसे पता चल जाएगा मेरा टारगेट जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। यदि वो 8 से कम प्रोडक्ट बेचता है तो उसे पता चल जाएगा कि मैं कहीं पर गलत कर रहा हूं, मेरा टारगेट पूरा नहीं हो पाएगा। तो इस प्रकार से आपको भी अपनी अपनी फील्ड में इस प्रकार के स्पेसिफिक गोल लिखित में बनाने होंगे। अब ध्यान से सुनिए, एक्सरे करके जो टाइम आपने बचाया था उस टाइम को आप अपने स्पेसिफिक गोल को दे दीजिए। टाइम मैनेजमेंट का तीसरा सूत्र है वॉरेन बफे रूल। ये वॉरेन बफे रूल क्या कहता है, ध्यान से समझिए। वॉरेन बफे क्या कहते हैं, ध्यान से सुनिए। आपको एक पेज पर 3 लाइन बना लेना है। पहली लाइन में लिखना है कंपलसरी वर्क, दूसरी लाइन में लिखना है नॉट कंपलसरी बट इंपॉर्टेंट वर्क, और तीसरी में लिखना है नॉट कंपलसरी नॉट इंपॉर्टेंट वर्क। पहली लाइन में आपको उन कामों को लिखना है जो बहुत ही कंपलसरी है,
जिसके बिना काम नहीं चलेगा। यदि आप एक स्टूडेंट है, आपको पढ़ाई करना है तो पढ़ाई करना आपके लिए कंपलसरी है, आपको ये चैप्टर खत्म करना ही है। यदि आप सेल्समैन है तो आपको ये प्रोडक्ट बेचना ही है, ये आपके लिए कंपलसरी है। ऐसी चीजों को आप यहां पर लिख दीजिए। दूसरी लाइन में आपको लिखना है नॉट कंपलसरी बट इंपॉर्टेंट। अब सोचकर देखिए, ब्रश करना कंपलसरी नहीं है लेकिन इंपॉर्टेंट है। नहाना आपके लिए कंपलसरी नहीं है लेकिन इंपॉर्टेंट है, नहाना पड़ेगा। तो ऐसी चीजों को आप यहां पर लिख दीजिए। और तीसरे नंबर की लिस्ट में आप लिखिए नॉट कंपलसरी नॉट इंपॉर्टेंट। जैसे फोन चलाना आपके लिए इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, टीवी देखना आपके लिए इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ऐसे कामों की लिस्ट को तीसरे नंबर पर लिखिए। तो दिन का सबसे पहला समय आप कंपलसरी काम को दीजिए। यदि वो खत्म हो जाते हैं तो दूसरे नंबर पर नॉट कंपलसरी बट इंपॉर्टेंट काम को दीजिए। और यदि फिर दिन का कुछ समय बच जाता है तो आप उस समय को दीजिए नॉट कंपलसरी नॉट इंपॉर्टेंट वर्क को। अब इसे एक छोटे से उदाहरण से समझिएगा। एक महिला थी जो कि विवाहित थी और उसे वायलिन बजाने का बहुत शौक था और उसे पता था कि इसमें मैं बहुत अच्छा कर सकती हूँ। लेकिन पहले वो अपने दिन भर में घर के सारे काम करती थी, फिर बाद में जो थोड़ा सा समय बचता था उसमें वो वायलिन बजाना सीखती थी। अब ऐसा बहुत सारा समय निकल गया लेकिन उसे मन में सेटिस्फेक्शन नहीं हो रहा था क्योंकि वो ठीक से बजा नहीं पा रही थी, ठीक से सीख नहीं पा रही थी। लेकिन फिर उसने फॉलो किया वॉरेन बफे रूल को। अब उसने वायलिन बजाने को सबसे पहले रख दिया कंपलसरी काम में कि सबसे पहले सुबह उठते से ही मैं सबसे पहले वायलिन बजाऊंगी, उसके बाद सारे काम करूंगी। उसने ऐसा ही किया, सबसे पहले वायलिन बजाया, उसके बाद अपने सारे काम किए और धीरे धीरे करके उसमें इंप्रूवमेंट होने लगा और उसके बाद वो बहुत ज्यादा सफल हुई। टाइम मैनेजमेंट का चौथा रूल है पेरेटो का 20-80 फॉर्मूला। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान से समझिएगा। आपके पास एक दिन में बहुत सारे काम होंगे करने के लिए, लेकिन उसमें से 20% ऐसे काम होंगे जो आपको 80% रिजल्ट देंगे और 80% ऐसे काम होंगे जो आपको सिर्फ और सिर्फ 20% रिजल्ट ही देंगे। अब बहुत सारे लोग क्या गलती करते हैं, बहुत सारे लोग इन 80% काम में पड़े रहते हैं जो सिर्फ और सिर्फ 20% रिजल्ट दे रहे हैं, जबकि उन 20% काम को कभी करते ही नहीं है जो उनको 80% रिजल्ट दे सकते हैं। आप लोग भी ऐसे ही सोचते हैं ना कि दिन में पहले बहुत आसान से काम कर लेते हैं, उसके बाद जितने भी टफ काम बचेंगे वो बाद में कर लेंगे। लेकिन इस चक्कर में आप कभी भी उन टफ काम को कर ही नहीं पाते हैं, जिसकी वजह से आपको दिन भर का 80% रिजल्ट मिल ही नहीं पाता है। और आप अपने आप से यही कहते हैं कि मैंने बहुत काम किया लेकिन मुझे रिजल्ट नहीं मिल पाया, क्योंकि आप वो 20% सबसे इंपॉर्टेंट काम नहीं कर रहे हैं। टाइम मैनेजमेंट का 5वां सूत्र है अपने टाइम को खरीदना सीखो। जी हाँ, टाइम को खरीदा भी जा सकता है। कैसे खरीदते हैं समझिएगा। मान लीजिए कि किसी एक व्यक्ति को रिजर्वेशन करवाना है। अब एक व्यक्ति होगा जो रेलवे स्टेशन पर जाएगा, वहां पर लाइन लगेगा घंटों और उसके बाद अपना रिजर्वेशन करवाकर घर आएगा। लेकिन दूसरा व्यक्ति होगा जो घर से ही ऑनलाइन रिजर्वेशन कर देगा और अपना पूरा का पूरा 2-3 घंटे का समय बचा लेगा। अब यहाँ पर समय को खरीदने का मतलब क्या है? पहले व्यक्ति ने सोचा कि मैं स्टेशन चले जाऊंगा, मेरा 5 से 10 रुपए बच जाएगा। उसने 5 से 10 रुपए बचाने के चक्कर में अपने पूरे टाइम को खराब कर दिया। लेकिन दूसरे व्यक्ति ने सोचा कि इस समय में मैं और ज्यादा काम करके और ज्यादा पैसे कमा लूंगा, 5-10 रुपए चले जाएंगे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप सभी ने कई बार नोटिस किया होगा कि जब भी एक पुरुष और एक महिला शॉपिंग करने के लिए जाते हैं तो पुरुष जल्दी जल्दी अपना सामान खरीद लेता है, लेकिन महिला किसी भी सामान को खरीदने में बहुत ज्यादा देर लगाती है। वो क्यों? क्योंकि वो मोल भाव बहुत करती है। वो सोचती है कि मैं इन चीजों को कम दाम में खरीद लेती हूँ। और वो महिला अपने पति को बड़े फक्र से कहती है कि देखो मैंने आज 200 रुपए बचा लिए। लेकिन पति मन ही मन सोचता रहता है कि तूने मेरे 3 घंटे खराब कर दिए, इस 3 घंटे में तो मैं 1000 रुपए कमा लेता, मतलब मुझे 800 रुपए का फिर भी नुकसान ही हुआ है। तो आप अपने वक्त को इस प्रकार से खरीद सकते हैं। आप 200 रुपए बचाने के चक्कर में अपने 800 रुपए को बिल्कुल ना गवाएं, अपने समय को खरीदें। अगला सूत्र बहुत ही ज्यादा जरूरी है और वो है समय बर्बादी का गुरुत्वाकर्षण नियम। जब भी आप काम करने बैठते होंगे तो आपने एक चीज नोटिस की होगी कि जैसे ही आप कोई इंपॉर्टेंट काम करने बैठते हैं, आपके भाई साहब आपको कॉल लगा देते हैं, आपकी मम्मी आपको आवाज लगा देती है या फिर किसी दोस्त का फोन आ जाता है। इसे ही कहते हैं समय बर्बादी का गुरुत्वाकर्षण नियम। जैसे ही आप किसी इंपॉर्टेंट काम को करना शुरू करते हैं, बहुत सारे लोग आपकी ओर आकर्षित हो जाते हैं आपको डिस्टर्ब करने के लिए, और आप उसी चक्कर में फंसकर डिस्टर्ब भी हो जाते हैं। आपको ऐसे लोगों को, ऐसी चीजों से अपने आप से दूर रखना होगा। कैसे करते हैं? एग्जाम्पल सुनिए। हेनरी फोर्ड को जब भी अपने ऑफिस के किसी व्यक्ति से बहुत इंपॉर्टेंट काम होता था तो वो उस व्यक्ति को अपने ऑफिस में नहीं बुलाते थे, वो खुद खड़े होते थे और उस व्यक्ति के ऑफिस में चले जाते थे। वो ऐसा इसलिए करते थे क्योंकि यदि कोई व्यक्ति उनके ऑफिस में आएगा तो वो कब जाएगा वो उसके ऊपर है, लेकिन यदि वो खुद किसी के ऑफिस में जाएंगे तो उन्हें कब वहां से निकलना है वो उनके ऊपर है।
ऐसे ही एक महान वैज्ञानिक के पास एक व्यक्ति मिलने के लिए आया। कुछ देर बैठा और उनसे पूछने लगा कि आपके पास तो मिलने के लिए बहुत सारे लोग आते होंगे, फिर आप उन्हें मैनेज कैसे करते हैं, इतना सारा वक्त कैसे देते हैं, आपका वक्त तो बर्बाद हो जाता होगा। तो उस वैज्ञानिक ने उस व्यक्ति को जवाब दिया कि जब भी मेरे नौकर को ऐसा लगता है कि कोई व्यक्ति मेरा वक्त खराब कर रहा है तो वो मुझे जोर से आवाज लगाता है कि मालिक, आपकी पत्नी आपको किसी बहुत जरूरी काम के लिए अंदर बुला रही है, और मैं उठकर अंदर चला जाता हूँ। और वैज्ञानिक ने जैसे ही ये बात उस व्यक्ति को कही, वाकई में नौकर की उधर से आवाज आ गई कि मालिक, आपको आपकी पत्नी किसी जरूरी काम के लिए अंदर बुला रही है, और वो व्यक्ति सारी की सारी बातें समझ गया। तो आपको भी ऐसे लोगों से बिल्कुल बचकर रहना होगा जो आपके समय को बर्बाद करते हैं, उस समय को खराब करते हैं। टाइम मैनेजमेंट का 7वां सूत्र है अपने काम को दूसरों को सौंपना। कोई भी महान व्यक्ति तभी महान बनता है जब वो अपने काम को दूसरों को सौंपना सीख जाता है, क्योंकि हर काम को हर व्यक्ति खुद नहीं कर सकता। एक नॉर्मल व्यक्ति की सोच यही होती है कि हर काम को वो खुद कर ले, क्योंकि उसे लगता है कि ये काम मेरे सिवा कोई भी व्यक्ति बेहतर ढंग से नहीं कर सकता। क्या आपको लगता है कि धीरूभाई अंबानी इतने सारे पैसे कमाते हैं तो पूरा दिन बैठकर अपने पैसे गिनते रहते होंगे? बिल्कुल नहीं। उन्होंने बहुत सारे लोग पैसे गिनने के लिए रखे होंगे। वो अपना समय महत्वपूर्ण कामों को देते होंगे। इसी प्रकार आप भी अपने कामों को किसी दूसरे व्यक्ति को सौंपना सीखो। और टाइम मैनेजमेंट का 8वां सबसे महत्वपूर्ण सूत्र है परिणाम निकालना। यदि आप किसी काम को समय दे रहे हैं तो उससे परिणाम यदि नहीं निकलता है तो वो समय पूरा बर्बाद माना जाएगा। थॉमस अल्वा एडिसन ने बल्ब बनाने के लिए अपना बहुत सारा समय लगाया, अपने जीवन का बहुत सारा समय दिया, लेकिन उसके बाद फाइनली उन्हें परिणाम मिला। इसीलिए आज हम सभी उस व्यक्ति को याद रखते हैं, लेकिन उसी समय में बहुत सारे और वैज्ञानिक होंगे जो बल्ब बनाने पर काम कर रहे होंगे। उन्होंने भी अपने बहुत सारे दिन, बहुत सारा समय बल्ब बनाने में दिया, लेकिन वो परिणाम नहीं निकाल पाए, इसलिए हम उन्हें बिल्कुल भी याद नहीं रखते हैं। घर में भी यदि कोई महिला खाना बनाने में 3-4 घंटे ले ले, कोई फर्क नहीं पड़ेगा जब तक कि परिणाम सही नहीं मिलेगा। यदि सही परिणाम नहीं मिला है तो वो 3-4 घंटे खाने बनाने का कोई मतलब नहीं रह जाता। समय के साथ सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है परिणाम। यदि किसी काम को आपने समय दिया है लेकिन उससे आपको कोई भी परिणाम नहीं मिला है, इसका मतलब वो समय बर्बाद हो गया है। यदि उससे कुछ इंपॉर्टेंट लेसन आपने लिए हैं तो फिर वो साकार है। यदि इन सारे सूत्रों को आप फॉलो करते हैं तो आप अपना बहुत सारा समय बचा सकते हैं और आप भी सफल हो सकते हैं। आप अपना समय अभी तक कहां पर खराब कर रहे थे, मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा, और इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा ताकि बहुत सारे लोग टाइम मैनेजमेंट को अच्छी तरीके से सीख पाए। यदि अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो नहीं किया है तो जरूर कर ले, क्योंकि ऐसे ही बहुत ही जबरदस्त वीडियो आपको हमेशा के लिए मिलते रहेंगे। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।